मेरे योग के प्रेमियों, प्रिय साधकों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और थोड़ा यौगिक जीवन के लिए, योग के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए कष्ट सहो। प्रातः काल की बेला में उठो और आ जाओ खुले मैदान में, प्रकृति की गोद में। कल मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे प्राणायाम के संबंध में जो पहले तैयारी की जाती है उसके संबंध में बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको आसन और गहरी लंबी सांसों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको एक स्वस्थ जीवन के बारे में और योग के गूढ़ रहस्यों के बारे में जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल से निश्चित रूप से जुड़ें, क्योंकि जो साधना का स्तर है, गुरु गोरक्षनाथ ने हठ योग की स्थापना की और हठ योग के प्रवर्तक रहे। महर्षि पातंजलि राजयोग के प्रवर्तक रहे। हठ योग में गुरु गोरक्षनाथ ने ह और ठ दो बिंदुओं पर विशेष प्रभाव डाला, प्रकाश डाला। ह मीन्स सूर्य, सूर्य की साधना। ठ चंद्रमा, चंद्रमा की साधना, यानी प्राणवायु और अपान वायु। यद्यपि शरीर में 5 मुख्य वायु होती हैं और उनके उपवायु 5 होती हैं, तो उनका जगह जगह पर अपना काम है। कहाँ पर समान वायु चलती है, कहाँ पर उदान चलती है, कहाँ पर अपान चलती है, कहाँ पर व्यान चलती है, कहाँ पर मुख्य प्राण चलते हैं। ये एक विषय आगे आएगा जिसके बारे में मैं पूर्णतः बताऊंगा। आज हम बताएंगे गहरी लंबी श्वासों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले योग के लिए, साधना के लिए, सुबह के प्राणायाम के लिए आप गहरी लंबी सांसों का प्रयास करें। गहरी लंबी सांसों के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में देखिए, अंगुली जो तर्जनी है आपके, इसके अंगुली का अग्रभाग को अंगूठे से दबाएं। यानी ये आपका वायु तत्व है और ये अग्नि तत्व है अंगूठा। अग्नि तत्व वायु तत्व पर प्रभाव डाल रहा है। से 3 अंगुलियां जो पृथ्वी जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, ये 3 अंगुलियां भी तत्वों के तात्विक दृष्टि से बहुत लाभदायक हैं। ये पृथ्वी की ओर समानांतर रहनी चाहिए। दोनों हाथ घुटनों पे, घुटनों में हथेलियों का पृष्ठभाग घुटनों से आगे न रहे। अगर पोस्चर अच्छा बनता है आपका तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। अब आप कमर गर्दन बिल्कुल सीधे करिए, देखिए आप प्राणायाम के कितने लाभ होते हैं। और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव लाइए, किसी प्रकार से तनाव मत रखिए जीवन में, हंसमुख चेहरा रखिए, प्रसन्नता का भाव हो चेहरे में। और आंखें आप बिल्कुल मूंद लीजिए हल्के से, किसी प्रकार का दबाव नहीं रहना चाहिए शरीर में। कोई अंग आपका कठोर न रहे, बिल्कुल सरलता रहे शरीर में। अब इसके बाद गहरी लंबी सांसों के लिए क्या करेंगे आप? जो आपके अंदर श्वास पहले से विराजमान है, प्राणवायु के अतिरिक्त जो श्वासें होती हैं पेट के अंदर, श्वास नली के अंदर, उनको आप धीरे धीरे बाहर करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे, सहजता से। जब बिल्कुल श्वास बाहर हो जाए, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं मैं आपको आज। जब बिल्कुल श्वास हो जाए तो आप क्या करेंगे? निष्कासन अंगों को, जिसे आपका निष्कासन होता है या मलमूत्र का त्याग करते हैं, उन अंगों का आकर्षण ऊपर को, खिंचाव करना है ऊपर को। जब आप खिंचाव करेंगे, आप यहाँ पर रुक जाएंगे, वायु को रोकेंगे। ये अपान वायु होती है आपकी नाभि से नीचे। जब इसका आकर्षण आप ऊपर को करेंगे, यहाँ पर आप बिल्कुल जाम की स्थिति में आ गए, ये मूल बंध लग गया आपका। तो प्राणायाम में जो भी प्राणायाम करते हैं तो मूल बंध के लिए विशेषकर निर्देशित किया जाता है। उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। आप मूल बंध लग गया आपका। अब आपने धीरे धीरे, क्योंकि आप श्वास बाहर निकाले हुए हैं, अब धीरे धीरे श्वास भरना है आपको। अब जब पूरी श्वास भर जाए आपकी तो क्या करना है आपको? यथा सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकना है। प्रातःकाल की बेला में देखिए आप कितना आनंद आ रहा है इस समय। पूरी हवा का अधिकतम ऑक्सीजन का 80% ऑक्सीजन रहती है इस समय प्रकृति में।
कोई कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसें नहीं रहती हैं। अब कंठ तक आपके पूरी वायु भर गई तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार, बहुत ही धीरे धीरे रेचक मतलब श्वासों को बाहर निकालना। अधिकतम वायु आपने बाहर निकाल दी, और ये वायु कौन से निकली, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी और विकारित वायु है, अभी बाहर निकाल दिया आपने। फिर आप नाभि का संकोचन कीजिए, इसको उड्डयन बंद भी बोलते हैं। जब नाभि को आप रीढ़ की तरफ स्पर्श कराने का प्रयास करते हैं, इसको योग में मुंह उड्डयन बंद बोला गया। अब उड्डयन बंद को आप बिल्कुल अंदर को खिंचाव करेंगे और नाभि पर शक्ति लगाएं रीढ़ की तरफ लगाने का। इससे क्या होता है, आपका मणिपुर चक्र जहाँ पर अग्नि तत्व होता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है यहीं से, यहाँ पर से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का नाड़ी संस्थान है यहाँ पे। ये जब आपका इसमें तीव्रता आती है, इसमें शक्ति बढ़ती है, तो शक्ति का जब प्रभाव होता है तो पूरे शरीर के सभी कोषों पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब धीरे धीरे आपने पुनः श्वास भरी। देखिए, क्रम को निरंतर सीख लीजिए, फिर उसके बाद इसी क्रिया को जारी रखिए। अब श्वास आपको लग रहा होगा ये बोकस, लेकिन जीवन का असली रहस्य प्राणायाम है। अब जब कंठ तक आपने पुनः श्वास भर ली, अब धीरे धीरे आप दोनों नासारंध्रों से श्वास को निकाल लें अधिकतम। जब अधिकतम श्वास निकल जाए आपकी, केवल प्राणिक नाड़ियों के लिए अवशिष्ट वायु, मतलब जो जिसकी जरूरत होती है हमारी प्राणिक नाड़ियों को, केवल उतनी वायु रह जाए आप कि तब आप बाह्य कुंभक में, मतलब श्वास को बिल्कुल बाहर रोके हुए रुकें। कितना देर रोक सकते हैं? बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। बाह्य कुंभक मतलब जो श्वास को बाहर रोकते हैं, आंतरिक कुंभक मीन्स जब श्वास को अंदर रोकते हैं। योग की 4 क्रियाएं हैं। पूरक, जब हम श्वास लेते हैं भरते हैं। रेचक, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं। आंतरिक कुंभक, जब हम श्वास को अंदर पूरा भर के काफी देर रुकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, वो आंतरिक कुंभक होता है। जब पूरी श्वास, अधिकतम श्वास बाहर निकाल के हम स्थिर हो जाते हैं, अपने शरीर को स्थिर कर लेते हैं, उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। ये कुंभक विशेष प्रभाव करते हैं आपके शरीर को, क्योंकि आपके जो वायु कोष होते हैं उन पर दबाव पड़ता है। धीरे धीरे जो ब्लड में वायु मिश्रित होती है उन पर दबाव पड़ता है। आपकी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है, उनमें वृद्धि होती है। तो वायु का बहुत बड़ा काम है यहाँ पे। आप ये सीखे, ये 3 स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान रखिए आपके, हमको श्वासों को कैसे लेना है। अब जो श्वास ले रहे हैं आप, उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप दोनों नासारंध्रों से श्वास ले रहे हैं अंदर को सीधे। अब कैसे जा रही है, इसकी क्रिया कैसे हो रही है, ये जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, बाईं ओर से ईड़ा नाड़ी, देखिए बाईं ओर से ईड़ा नाड़ी, और इसी में क्या होती है, गांधारी नाड़ी भी होती है आंख में, समझिए। यहाँ हस्तजीविया होती है और यहाँ पिंगला होती है। आप ये समझिए, जब आप बाईं ओर से श्वास भर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे श्वास जो है छनती हुई अंदर पर्दे से, नाक, बाईं ओर के नाक के पर्दे से, बाईं ओर के श्वास नली से, श्वसन तंत्र से, श्वसन यंत्र होता है। सबसे पहले क्या लगता है, श्वास जब इनहेल होती है अंदर की तरफ जाती है, पहले आपका श्वसन यंत्र लगेगा, जो आप जैसे आप बोलते हैं। फिर उसके बाद लगेगा श्वास नली, श्वास नलिका जो मेन नली होती है। उसके बाद छोटी नलिकाएं लगती हैं जो आपके वायु को 2 तरफ को फेफड़े में डिवाइड करती हैं। देखिए आप, फिर उसके बाद ये जो फेफड़े के कोष होते हैं, जो इसमें सी टाइप होता है, उनमें कर्व होती हैं वायु धीरे धीरे। अब अमूमन होता क्या है, जब मनुष्य श्वास लेता है सामान्य 25 से 30% उसके फेफड़े काम करते हैं, मतलब उनका जो फेफड़ों का सुदृढ़ीकरण है, मजबूती है, वो 25 से 30% यूज होती है ऑक्सीजन। और बाकी परसेंट क्या होता है, फेफड़े जंक में रहते हैं। तो क्या होता है, हमको ट्यूबरक्लोसिस है, अस्थमा है, और हृदय रोग हैं, 20 रोग इसी से पैदा होते हैं, क्योंकि हमारी श्वसन प्रणाली सही नहीं होती है। जब हम पूरी श्वास भरते हैं, आंतरिक कुंभक बाह्य कुंभक में फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, और जब हम श्वास को अंदर करते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे से जो महाप्राचीरा होती है वो फेफड़ों पर दबाव देता है, तो फेफड़े फूलते हैं।
तो इससे क्या होता है, हम अंदर से पुष्ट होते जाते हैं मानसिक रूप से। और यहाँ पर मन की स्थिति क्या हो जाती है, बिल्कुल मंद हो जाती है मित्रों। क्योंकि ऐसा होता है, जो आत्मा, परमात्मा, आत्मा और मन का नियंत्रण पूरा आपके शरीर पे है, बुद्धि पे है, मस्तिष्क पे है, शरीर पे है, हर अंग पे मन का नियंत्रण है। जब आप मन को नियंत्रित कर देते हैं ऑक्सीजन से, वायु से, तो क्या हो जाता है, आपका शरीर बलिष्ठ होने लग जाता है और अंतःकरण आपका जागृत होने लग जाता है। जब अंतःकरण जागृत होने लग जाता है तो आप आत्मा के आदेशों का पालन करने लग जाते हैं। जब आत्मा के आदेशों का आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप ईश्वरीय अंश हो जाएंगे। फिर परमात्मा और आत्मा आपके बिल्कुल जो सत्य, जो यम का पालन करना है आपको योग में, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम के जब नियम करेंगे, वैसे ही 5 नियम होते हैं। तो इनका जब आप परिपालन करने लग जाएंगे श्वासों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आप साधना आपकी परिपक्व हो जाएगी और आप प्राणायाम सिद्ध हो जाएंगे। जब आप अपने शरीर के अंदर श्वासों को व्यवस्थित करने लग जाते हैं, तो होता क्या है कि आप प्राणायाम सिद्ध हो जाते हैं। जब प्राणायाम सिद्ध हो जाते हैं आप, तो आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं। बहुत बड़ी विधि है ये, क्योंकि प्राणायाम की निरंतरता से क्या होता है, आप ध्यान की तरफ जाते हैं। ध्यान की निरंतरता से क्या होता है, आप समाधिष्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए योग एक इतनी बड़ी प्रक्रिया है, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है ये। ऋषि मुनियों ने क्या किया, जो गहरी लंबी सांसें लेते थे, जैसे गहरी लंबी सांसें हम आपको क्यों समझा रहे हैं, आज आप समझने का प्रयास कीजिए। आप सोच रहे होंगे ये अनावश्यक बातें करते हैं, ये जीवन के बहुत गूढ़ रहस्य हैं। गहरी लंबी सांसों का अर्थ क्या है, हमको जब ईश्वर ने हमको अवतरित किया है इस पृथ्वी में, तो उन्होंने सांसें गिन गिन के दिए। ये विश्वास का प्रश्न है और ये मान्यताएं भी हैं इसकी, और ये साइंटिफिक भी है। तो हमको जब गिन गिन की सांसें देखें, तो हम जितनी देर में उसकी खपत करेंगे उतना हमारा दीर्घायु होंगे, हमारी आयु लंबी हो जाएगी। जैसे कछुआ क्या होता है, 1 मिनट में वो 4 से 6 श्वास लेता है केवल। उसकी उम्र क्या हो जाती है, 200 से 400 वर्ष, इतनी लंबी उम्र हो जाती है उसकी। और जो कुत्ता है हमारा पालतू पशु, बड़ा वफादार पशु है, लेकिन वो हाँफते रहता है मित्रों हर समय। क्यों, उसकी श्वासें बहुत, उसके फेफड़े की स्थिति बहुत संकुचित होती है, तो श्वासें बहुत स्पीड से लेता है वो। और उसकी उम्र अधिकतम 12 से 14 वर्ष होती है। और जो आम व्यक्ति हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, 12 से 16 श्वास तक जनरली, मतलब अपवाद स्वरूप 12 से 16 श्वास लेते हैं, तो हमारी उम्र औसतन 100 वर्ष होती है। जो ऋषि मुनि हैं वो क्या 6 से 8 श्वास लेते हैं 1 मिनट में, तो उनकी उम्र 200 से लगभग ऊपर ही होती है। और कभी कभी तो जो ऋषि मुनि 1 मिनट में 2-3 ही श्वास लेते हैं, ऐसे ऋषि मुनि पड़े हुए हैं। तो उनका क्या है, वो उनका अथाह सामर्थ्य है इस जीवन में। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही सब ब्रह्मांड में है। यानी जो ब्रह्मांड में है 5 तत्व, वही हमारे पिंड में है। केवल हमको क्या करना है, उनको जागृत ईश्वर कर रहा है, हमको जागृत स्वयं हमें करना है। तो आप ये समझ लीजिए, तो हम अपने जागृत के लिए क्या चलते हैं, योग में हम पहले आसन करते हैं। आसनों से क्या हो जाता है, हमारा शरीर प्राणायाम लायक हो जाता है। फिर हम प्राणायाम, गहरी लंबी सांसें करते हैं, तो गहरी लंबी सांसों के माध्यम से क्या हो जाता है, हमारा जीवन प्राणायाम लायक हो जाता है। और जब हम प्राणायाम धीरे धीरे करते हैं, तो प्रत्याहार की स्थिति बनती है। इंद्रियों का अंतर्भाव, यानी अंतर्मुखी कर देना है। जो बाह्य, जो हमारी 5 इंद्रियां बाहर को देख रही हैं, वो आंतरिक हो जाती हैं। सुनने की, देखने की, सूंघने की, स्पर्श की, गंध की, ये जो इंद्रियां हैं ये आंतरिक हो जाती हैं फिर। तो उसके बाद धारणा। अब धारणा के लिए क्या करते हैं, हम एक निश्चित रूप से हम रुक गए एक जगह पे, हमने ध्यान केंद्रित कर दिया, तो हम वहीं पर स्थिर हो गए। फिर उसके बाद ध्यान। ध्यान के लिए क्या हो जाता है, जब हम ध्यान में चले जाते हैं, तो योगी और योगेश्वर में क्या अंतर हो जाता है, देखिए आप। योगी क्या करता है,